भाषाएं देख लें तो देखो हिंदी जो है सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। हिंदी जो है सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और सेकंड नंबर पे हमारी बांग्ला भाषा आती है, ठीक है, जिसको ठीक है, बांग्ला या बंगाली भी कहते हैं इसको, ठीक है। और विश्व में, ठीक, विश्व में आती है ना, में छठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ये बांग्ला भाषा। तो हिंदी जो है सर्वाधिक लोगों द्वारा भारत में बोली जाती है। और भारत में सेकंड नंबर पे क्या आती है, बांग्ला भाषा आती है। जो ये बांग्ला भाषा, जो बंगाली भाषा है, विश्व में छठे नंबर पे बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है, ठीक है। भारत में भाषाएं निम्न समूह में विभाजित हैं। तो निम्न समूह वो कौन से हैं? तो पहला समूह है भारतीय यूरोपीय भाषा समूह। भारतीय यूरोपीय भाषा समूह, इसमें कौन सी भाषाएं आती हैं? मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंशी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती। तो भारतीय यूरोपीय भाषा में कौन सा आता है? मराठी आता है, संस्कृत आता है, पाली आता है, अंग्रेजी आता है, प्राकृत आता है, अपभ्रंश आता है, हिंदी आता है, बांग्ला आता है, गुजराती आता है। फिर द्रविड़ परिवार में कौन सी भाषा आती है? तो ज़्यादातर दक्षिण भारत की सारी भाषा जो है द्रविड़ परिवार में आती हैं, जैसे तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, गोंडी है, ठीक है, गोंडी है, ओरांव है। ये सब तुम्हारी किस में आती हैं? दक्षिण परिवार की भाषा में आती है तुम्हारी कौन सी? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, ओरांव आदि। अस्ट्रो एशियाटिक समूह में कौन सी आती हैं? अस्ट्रो एशियाटिक समूह में खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज ये आती हैं। अस्ट्रो एशियाटिक समूह में खासी, संथाली और तुम्हारी क्या कहती है, मुंडारी और भूमिज ये भाषाएं आती हैं। अगर देखें इथनोलॉजी 2021 के अनुसार देखें तो भाषाएं उपयोगकर्ता के अनुसार देखें तो हमारा क्या है, हिंदी जो है 596 मिलियन लोग बोलते हैं, बांग्ला 106 मिलियन लोग बोलते हैं, मराठी 99 मिलियन लोग बोलते हैं, तेलुगु 93.9 मिलियन लोग बोलते हैं, तमिल 76.9 मिलियन लोग बोलते हैं और उर्दू 62 मिलियन लोग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में कौन? हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला का नंबर आता है, फिर उसके बाद मराठी का नंबर आता है, उसके बाद तेलुगु का नंबर, फिर तमिल का और फिर उर्दू। तो हिंदी एक क्रम याद रखना है, एक घटना चक्र का पॉइंट है जो आया हुआ है क्वेश्चन, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू। तो सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल और उर्दू। अगर हम शास्त्रीय भाषाओं को देख लें तो शास्त्रीय भाषा जानते हैं हमारी कितनी है तुम्हारी, ये हैं तुम्हारी शास्त्रीय भाषाएं। तमिल है, ठीक है, फिर संस्कृत को लिया था, तमिल 2004 में आई थी, संस्कृत 2005 में शामिल हुई, कन्नड़, तेलुगु दोनों 2008 में शामिल हुई, मलयालम जो है 2013 में, उड़िया जो है 2014 में शामिल हुई थी। इसके तरीके ताश ते कमाओ है, ताश खेलो और खूब कमाओ, ताश ते कमाओ। ताश मतलब ताश से हो गया तुम्हारा तेलुगु, सा से संस्कृत, ठीक है, नहीं, ता से तमिल हो गया, सा से संस्कृत, ते से तेलुगु हो गया, का से तुम्हारा कन्नड़ हो गया, ठीक है, और माँ से तुम्हारा वही हो जाएगा, तुम्हारा मलयालम हो जाएगा, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओ, ठीक है, ओ मतलब उड़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका क्रम याद रखना। तो ओ मतलब उड़िया सबसे लास्ट में आई हुई थी। तो इनकी शर्तें यही होती हैं कि इनका लगभग 1500 से 2000 वर्षों का समृद्ध मूल पाठ है या इतिहास होना चाहिए। इनका मतलब 1500 से 2000 साल पुरानों का समृद्ध और मूल पाठ, इनका मूल इतिहास होना चाहिए, खुद का मूल इतिहास होना चाहिए। प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग हो और बहुमूल्य विरासत इनको माना जाता हो। और दूसरी शर्त है साहित्य परंपरा मौलिक हो, किसी से उधार न ली गई हो, अन्य बोली से एकदम नाम तब ली गई हो, प्राप्त ना हो, खुद का मौलिक होना चाहिए इनकी साहित्य परंपरा। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके अलग अगले रूपों के बीच अंतराल भी हो सकता है ना। यह है तुम्हारी इसकी शर्तें हैं कि शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके अगले रूपों के बीच थोड़ा बहुत अंतराल भी हो सकता है। तो इसकी शर्त है मतलब मेन तो यही 15 से 200 साल पुराना समृद्ध इतिहास होना चाहिए, प्राचीन साहित्य मूल पाठ इनका होना चाहिए, किसी से उधार ना हो, इनकी बहुमूल्य विरासत होना चाहिए, इनकी जो परंपरा हो मौलिक होनी चाहिए। ये सब तुम्हारा शर्त याद हो तो हम पकड़ लेंगे इनको, ठीक है। अगला देखो है, ये आई थी, क्वेश्चन पूछा गया था, हल्बी हो कुई, ये क्या है तुम्हारी जनजातीय भाषाएँ हैं। हल्बी हो कुई क्या है? जनजातीय भाषाएँ हैं। भारत में सबसे बड़ा भारतीय समूह कौन है? इंडो आर्यन है। सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा भारतीय समूह कौन सा? इंडो आर्यन है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी में 78.05 जनसंख्या है। 78.05 जनसंख्या क्या करती है? इंडो आर्यन भाषा का प्रयोग करती है। तो भारत में सबसे बड़ा भारतीय समूह क्या है? इंडो आर्यन है, ध्यान रखना, ठीक है। इंडो आर्यन ये तुम्हारा है। भारतीय यूरोपीय भाषा जैसे मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंशी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, तो यही तुम्हारा सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। फिर द्रविड़ परिवार आता है, फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह आता है, तो सबसे ज़्यादा इंडो आर्यन है, इनको भारत यूरोपीय भाषा का समूह है। तो ये घटना चक्र के पॉइंट है, जितने भी अभी तक भाषा संबंधित क्वेश्चन पूछे गए सारे हमने पॉइंट वाइज देख लिया, तुरंत पाठ हमारा खत्म हुआ। घंटों का पॉइंट मिनटों में खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।